जब भी ड्रोन का जिक्र दिमाग में आता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि अगर हरियाणा का जिक्र किया जाए या फिर आर्मी का जिक्र किया जाए, हरियाणा सरकार उसको इस्तेमाल करती है युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए खेती बाड़ी की, लेकिन डिफेंस में इसका अलग से इस्तेमाल होता है। आज हमारे जब हमें दर्शकों को कुछ ऐसे ही एक्सपर्ट से मिलवाने जा रहे हैं, मैडम सुमन हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि हरियाणा सरकार ड्रोन से किस तरीके के साथ महिलाओं को नौकरी दे रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है और इसका ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और वैसे भी जो ड्रोन होता है वो बड़ा टेक्निकल होता है, हम नहीं समझ पाते कि कैसे चीज़ें जो है बड़ी इजीली हो पाती हैं। आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ड्रोन का इस्तेमाल होता कैसे है। सुमन मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी ड्रोन का जिक्र होता है तो चीज़ें दिमाग में बड़ी घूमनी शुरू हो जाती हैं। ड्रोन के बहुत सारे यूज़ हैं, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके किस किस तरह के यूज़ और आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया। जी, जैसे मैं बात करूं, ड्रोन आप क्षेत्र का नाम लीजिए, ड्रोन हाजिर है। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो स्प्रेइंग में हाजिर है। अगर आप सर्वे मैपिंग की बात करेंगे, अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं विजयवाड़ा का एग्जांपल देना चाहूँगी। बाढ़ आई, अभी पंजाब में बाढ़ आ रखी है, अगर आपने देखा हो तो उन तक राहत कार्य जो पहुँचाया जा रहा है वो ड्रोन के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। उन तक खाना ड्रोन के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। उन तक हर चीज़ जो उन्हें चाहिए या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करना है तब भी ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है। मैं बात करूं अगर माइनिंग क्षेत्र की, माइनिंग में एक लेवल के बाद जो नीचे का स्तर है वो बहुत वीक हो जाता है, तो फिर उसके लिए हमारे ड्रोन जो सेंसर बेस्ड हैं वो पहले नीचे जाते हैं, फिर सेंस करते हैं कि एक्चुअल में कितना सिक्योर है बाकी लेबर्स का नीचे जाके काम करना। सो अगेन द सिक्योरिटी पर्पस वो यूज़ किया जाता है इन माइनिंग। अगर मैं बात करूं बॉर्डर फोर्सेस की, तो बॉर्डर फोर्सेस में भी हम लोग ड्रोन द्वारा पूरी निगरानी रखते हैं। खेतों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, खेतों में कैसे इसका खेती के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम इसको खेती के लिए भी यूज़ करने लगे। आपने यूजेस तो बताया, लेकिन खेती के लिए कैसे यूज़ करते हैं। जी, खेती में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी, हमें लेबर्स नहीं मिलती थी। अब लेबर्स को रिप्लेस कर दिया है ड्रोन ने, तो ड्रोन अब बिल्कुल 8 मिनट के अंदर, 8 से 10 मिनट के अंदर पर हेक्टर के हिसाब से पूरा स्प्रेइंग करके आपको फ्री कर देता है। अगर हम लेबर हायर करते, 3 से 4 लेबर एक खेत में लगती है, जो पूरा दिन हमारा चला जाता है। कॉस्ट वाइज ज़्यादा पड़ता है, लेबर अगेन इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड। सो टाइम सेविंग ड्रोन, कॉस्ट एफिशिएंट ड्रोन। मैम, इसमें महिलाओं का भी बड़ी भागीदारी है, आप ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को भी, तो टेक्निकली तो महिलाएं हालांकि आज किसी से कम नहीं है, लेकिन जब ड्रोन का जिक्र तो क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो कैसे ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीज़ें, इसकी कौन सी बारीकी होती है जिसकी इसकी ध्यान रखना पड़ता है, और कैसे आप एरिया मापते हैं, इसको कैसे टैकल किया जाता है। कोई आपका मतलब पर्टिकुलर कोई सेंटर बना होता है या वहीं पर बैठ के साथ टेक्निकली किया जाता है। जी, मैं यहाँ पे थोड़ा और इजी करना चाहूँगी। जैसे ड्राइव करने के लिए किसी भी कार को आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आप ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारा ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसे कहा जाता है RPTO, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप लोगों को ड्रोन उड़ाने का एक सर्टिफिकेशन मिलता है विच इज़ इक्वल टू बिना RPC के आप लोग फ्लाइंग नहीं कर सकते। जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप ड्राइव नहीं कर सकते, बिना रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन के आप लोग ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। अगेन ड्रोन फ्लाई करने के लिए हमें सेफ्टी सिक्योरिटी मैंडेट है। क्राइटेरिया क्या रखा महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं एक के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कहता है कि आपकी एज अबाउ 18 ईयर्स होनी चाहिए, 65 ईयर्स एंड बिलो होना चाहिए, और आप 10th पास होने चाहिए। दैट इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास। कोई भी सीख सकता है इसमें। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ से आप सर आर्मी से हैं, आप नेवी रिटायर हैं, आप नेवी में भी इसका इस्तेमाल, और फोर्सेस का जब भी जिक्र होता है, आर्मी नेवी कोई भी फोर्स है, तो कैसे इस्तेमाल होता है। सो ड्रोन्स का काम यूज़ होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो वन इज़ जिसके लिए सर्विलेंस के लिए यूज़ होता है। सर्विलेंस में आप क्या करते हैं, जैसे आपका जो ड्रोन है उसमें आपका कैमरा लगा रहता है, और कैमरे के थ्रू आप अपना ड्रोन फ्लाई करते हैं किसी भी टाइप की, जैसे क्रॉस बॉर्डर कुछ भी किसी भी टाइप का जैसे इंसर्जेंसी हो रही है, दैट यू कैन सी। और दूसरा पर्पस जो होता है और दैट इज़ कामिकाज़े, जो अटैक ड्रोन होता है। अटैक ड्रोन में क्या होता है, जैसे ये आप छोटे छोटे ड्रोन देख रहे हैं, इस ड्रोन की स्पीड होगी अराउंड 180 किलोमीटर पर आवर। सो इसको क्या, जैसे कि कोई एक टारगेट दिया जाएगा, कि टारगेट कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे जब इसको, तो ये ड्रोन उस जगह को जाके फ्लाई करेगा, और इसके अंदर अराउंड एक पेलोड रहेगा, एक वॉरहेड रहेगा, जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में कोऑर्डिनेट में जाके ये ब्लास्ट हो जाएगा। सर
जब भी जैसे हम लोग आपने बॉर्डर एरिया का जिक्र करा, वहाँ से जिस तरीके के साथ बॉर्डर एरिया की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी, उनकी निगरानी के लिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है और कैसे इसको हम पूरा इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि ड्रोन सबसे अहम चीज़ आज के समय में हो चुकी है और अब इसका जो यूज़ है आम जगहों पे अब बैन कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या है? जी, बैन करना इसलिए आम जगह के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज ड्रोन जिस तरीके के जिस स्पीड से अब ग्रो कर रहा है सिस्टम में, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ड्रोन बन जाए, किसी ऐसे इंसान के हाथ में आ जाए जो उसको यूज़ कर सकता है गलत पर्पज़ के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी एक सिविलियन के साथ जिसका माइंडसेट थोड़ा टुवर्ड्स दैट साइड, सो वो इसी ड्रोन में एक वॉरहेड लगा के उड़ा के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जाके ब्लास्ट कर सकता है, विच बिकम्स, और इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ तक कि आपने बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पे जैसे हमारी सेना तैनात है, तो उस सेना में एक बॉर्डर्स हमारे बहुत लंबे हैं, एंड जो हमारे जो एडवर्सरीज हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड एंड द ईस्टर्न साइड, तो हमेशा 24 घंटे की सर्विलेंस रखना ड्रोन के थ्रू बिकम्स वेरी ईजी। सो ड्रोन क्या है जो जैसे कि हमारे जो फौजीज़ हैं उनके लिए एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो आपके लिए 24 घंटे की निगरानी रख सकता है। कोई भी किसी टाइप का जो इंसर्जेंसी हो सकती है उसे हम रोक सकते हैं ड्रोन के थ्रू। वो आपको एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और एक सर्विलेंस प्रोवाइड करता है 24 घंटे। तो जाहिर है ड्रोन का इस्तेमाल बड़ा खास है, चाहे सर्विलेंस की बात हो, चाहे लोगों की आज के समय में जो जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर भी सबसे अहम रोल अदा कर रहा है, और बॉर्डर पे किस तरीके के साथ सुरक्षा रखनी है ये भी सबसे अहम रोल जो है ड्रोन्स का है। यानी कि अब ड्रोन का इस्तेमाल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और हरियाणा सरकार खासतौर पे इस पर आगे इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन आज हमने आपको बताया कि कैसे खेती के लिए और कैसे बॉर्डर्स पे अलग अलग जो है इसका यूज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।